हेलो दोस्तों, जय माता दी। भी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड किया जाएगा और बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए क्या लेवल्स दिए गए थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। डॉट टू डॉट काम किए या फिर नहीं किए, क्या रहा उसको एग्जैक्टली देख लेते हैं। मार्केट की जो ओपनिंग मिलती है हमें, उस पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। कहाँ ओपनिंग मिली थी हमें आज और हमने क्या किया था, हमारे लेवल्स ने क्या मिला था हमें लेवल्स के थ्रू आज ट्रेड करने के लिए। ये देखिए, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट था पहला जो था 9:15 का कैंडल। 9:15 का कैंडल ऑलरेडी इस जो लेवल था उसके बीच में था। आधा कैंडल ऊपर था, आधा कैंडल नीचे था। क्लोजिंग ऊपर होती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे आता है। अब ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि ये जो जब इसका हायर पॉइंट था तो ये ऑलमोस्ट 50% था, दिख रहा है। जब इसका हायर पॉइंट था ये 9:16 की जो कैंडल है, ये इसका 50% था दोनों जोन का, ठीक है। और डाउन साइड से आप देखोगे तो ये जो दोनों लेवल थे, इसका ये 50% था जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर रेसिस्टेंस लिया 50% पे और जहाँ जो सपोर्ट लिया एग्जैक्टली 50% पे लिया, ठीक है। तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ मेरी भाई, कहीं भी मिलता है आपको तो 50% से रिवर्सल देखने को मिलता है। और इस ये जो लेवल है दोनों, इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस भी इसमें ठीक ठाक दिख रहा है, करीब 155 पॉइंट का दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसका 50% आप ड्रॉ करते हो तो आपको वहाँ से एक रिवर्सल मिलता है। और रिवर्सल कहाँ तक मिलता है देखने को, कुछ नहीं करना भाई, कोई टूल और इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना। सिर्फ आपने अगर लेवल फॉलो भी कर लिया ना, तब भी आपका पैसा बनना है, ऐसे कोई रोक नहीं सकता। बट मेहनत आपकी लगेगी, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली डॉट टू डॉट जो लेवल दिया था वहीं से वापस होता है एग्जैक्टली, ठीक है। इसका हाई जो था, हायर पॉइंट था 52,444.90। हमारा भी वही जो लेवल था वही एग्जैक्टली डॉट टू डॉट 5 पैसे इधर से उधर हुआ है, सिर्फ 5 पैसे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कहते भाई कि डॉट टू डॉट लेवल्स काम करते हैं, मैजिकली काम करते हैं, जस्ट लाइक मैजिक। वहाँ से रिवर्सल मिला, 4-5 मिनट वहाँ खड़ा रहा, रिवर्सल मिला। जो इसका लास्ट लो था उसको थोड़ा ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, वहाँ से फेल हुआ, फिर नीचे आता है थोड़ा ऊपर जाने के बाद तो एग्जैक्टली लेवल को टच करता है, एग्जैक्टली लेवल को टच करता है। उसके नीचे 1 मिनट का भी कैंडल यहाँ पे कोई क्लोज होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, सारे ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। तो फिर से ऊपर आ गया, नेक्स्ट लेवल टच किया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर डाउन, और डाउन आया वहीं तक जहाँ पहले वो उसने ऑलमोस्ट छोड़ा था। ये जो एक विक जो लगाई थी इसने, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर था, तो वहीं तक आता है वो डाउन 920 समथिंग। और इसका भी अगर लो देखेंगे हम 10-23 की कैंडल का, तब भी लो हमें जो दिख रहा है वो आपका दिख रहा है यहाँ पर 228, और जिसका जो लो था ये था आपका 220। डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं, 10 पॉइंट के आसपास का था, 8 पॉइंट का, ठीक है। वहाँ से धीरे धीरे ऊपर चला गया। अच्छा, मैंने जो दिया था, मैंने कॉल दिया था कि इसके ऊपर निकलेगा तब। दोनों दोनों ट्रेड मैंने दोनों अपने टेलीग्राम में भी डाले थे, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी डाले थे, दोनों ट्रेड डाले थे। इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक चला जाएगा ऊपर नेक्स्ट लेवल तक 445 के आसपास कहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने दिया था आपका कॉल। और मैंने जब यहाँ से नीचे निकलेगा तो वो आ जाएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे पुट। तो पुट में प्राइस में मूवमेंट मिला था 50 पॉइंट के आसपास, बट कॉल में ज़्यादा मिल गया था कि कॉल साइड में स्पेस ज़्यादा था तो साइड ज़्यादा चला गया था। तो दोनों ट्रेड ने पैसा दिया था, अगर जिसने एक लिया होगा उसको एक में मिला होगा, जिसने दोनों लिया होगा उसको दोनों में मिला होगा। तो दोनों ट्रेड ने मेरे ने इस जो दिए थे, मैंने दोनों ट्रेड रखे थे, कॉलर पुट ने, दोनों ने पैसा दिया। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है कि जल्दी ही आपको दोनों में मिलता है पैसा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। बट आज वो काम हो गया। अभी क्या किया इसने, यहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट जो डबल लेवल डाल रखा था वो वहाँ पे जाके रुक जाता है, वहीं से जाके सस्टेन करता है। और पहली कैंडल थी उसने एक बड़ी कैंडल जो दी थी बैंक निफ्टी ने 338 से 492 की, जो एक बहुत अच्छी कैंडल 150 पॉइंट के आसपास की। उसके बाद अगली कैंडल रेड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद सस्टेन करता ही नहीं है ऊपर की तरफ, फिर नीचे आके दोनों लेवल के 50% जो है वैल्यू वहाँ पर जाके सस्टेन करने लग जाता है, ये आप देखो, ठीक है। वहाँ पर सस्टेन करता है, बीच में सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ फिर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाती। यहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस लगा था 20 पॉइंट का, क्योंकि मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली थी। अगर आपके साथ शेयर करूँ तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन मैंने डाल रखी थी, और ये ट्रेंड लाइन का मुझे ब्रेकआउट भी दिख रहा था यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखा था। तो इस कैंडल में, मतलब इस कैंडल में, ये थी 1151 कैंडल, 1151 कैंडल मैंने कॉल ली थी बाई करने के लिए। उसमें छोटा ऐसा रखा था 20 पॉइंट का, एग्जैक्टली 20 पॉइंट का ऐसा। जब ये फास्ट मूवमेंट आया ना तो उसमें चला गया, वो ऐसा लगा हुआ था, अदरवाइज तो काफ़ी नीचे आता वो प्राइस। फिर तुरंत वापस भी हो गया था, वापस हो गया तो फिर से सोचा मैंने इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाई करूँगा, बट नहीं गया। तो फिर मुझे एक सॉलिड जो बाइंग एंट्री जो एज पर फॉर्मूला जो मिली थी वो मुझे मिली थी। अच्छा, मैंने एक ट्रेड और लिया था, एक ट्रेड लिया यहाँ पर,
नहीं, हो सकता है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ चला जाए, ट्रेंड लाइन तक भी चला जाएगा तब भी कुछ दे जाएगा, बट नहीं, वो सिर्फ यहाँ तक गया, यहाँ से सस्टेन नहीं किया ऊपर की तरफ और वहाँ से वापस नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे जो मिल गया था ट्रेड उसमें सिर्फ 15 पॉइंट का मूवमेंट मिला था, एक 15-17 पॉइंट का, ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, तो उसको कॉस्ट पे कटा था मेरा, उसमें कुछ गया नहीं था। क्योंकि अपना सिंपल सा फंडा है, अगर ट्रेड 15 पॉइंट या 20 पॉइंट मूव कर चुका है ना हमारे बाइंग प्राइस से, जो हमारा लेवल है बाइंग लेवल, तो भाई वो ट्रेड कॉस्ट पे जाना चाहिए, फिर उसमें हमने कुछ नहीं करना, कॉस्ट पे करता है तो कटे, बट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक ट्रेड जो मुझे मिला था, जो मैंने दिया था, वो आपका दिया था मैंने करीब 12:50 के आसपास में, आई थिंक यहाँ कहीं वो ट्रेड दिया था इस एरिया में, और उस एरिया में देने के बाद उस ट्रेड ने करीब आपका 30-35 पॉइंट का मूवमेंट एक दिया था, मैंने दिया था 280-90 के बीच में एक ट्रेड दिया था, कॉल दिया था 50 to 200 का ग्रुप में, 50 to 200 का कॉल दिया था, वो था आपका 280-90 की रेंज में 260 के एसएल से, एसएल छोटा ही था, एसएल बड़ा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसने 515 का मेरा पहला टारगेट था, तो 516 उसने हाई लगाया था, कौन सी कैंडल में, जब ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस लाइन के गई थी, बट वापस नीचे क्लोज किया था, 12:58 की कैंडल है, काफ़ी देर फिर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद तो वो ट्रेड रॉकेट बन गया था, एसएल उसमें हुआ ही नहीं था, रॉकेट बन गया था वो ट्रेड। और एग्जैक्टली देखो प्राइस रुकता कहाँ पे जाकर है, जब तक अच्छे से इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था इस लेवल पे, यहाँ पे तो ऊपर गया ही नहीं था प्राइस, बट जब क्लोज कर गया ये कैंडल तो और ऊपर जाना ही था, फिर तो 532 वाले लेवल को सुबह ब्रेक कर गया, जो सुबह का था उसको ब्रेक कर गया। देखो सुबह वापस हुआ एग्जैक्टली डॉट लेवल से, एग्जैक्टली डॉट लेवल से वापस हुआ, फिर जाकर रिटेस्ट में आपको रेजिस्टेंस दे रहा है तो एग्जैक्टली डॉट लेवल पे ले रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, और ये जो रुका था प्राइस, ये जो रुका था प्राइस इस एरिया में, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो एरिया था इसमें जो प्राइस रुका था, तो ये भी आपका 50% वैल्यू आपको दिखाई देगा इस लेवल का, दोनों लेवल का अगर आप देखोगे तो 50% आपको दिखाई देगा। ठीक है, 50% की वैल्यू है, उसके नीचे कोई करंट क्लोज भी नहीं हो रहा। तो चीज़ों को समझो भाई, नहीं समझोगे तो पैसा नहीं बनने वाला। मार्केट नहीं कभी कहेगा आपसे कि आप चाहे ज़िंदगी निकाल दो उसमें ट्रेड करते करते, लॉस करते करते, आपको कभी नहीं कहने आएगा भाई तुमने सारी ज़िंदगी निकाल दी मेरे को देते देते, अब तू ले ले मेरे से, कमा ले, नहीं कर सकता, कभी नहीं कहने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली डॉट लेवल गया, वहाँ से वापस, उसके बाद फिर एक कैंडल, बट उस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल अगली जा ही नहीं पाती, जब जा ही नहीं पाती तो वापस तो आना ही था। यहाँ से 50% में सपोर्ट लिया, थोड़ा फिर वापस ऊपर रेसिस्टेंस लेता है, उसी लेवल पर लेता है एग्जैक्टली। ठीक है, फिर एग्जैक्टली लेवल से लेके सपोर्ट ऊपर रेसिस्टेंस पे जाता है, फिर लेवल से फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ से फिर डाउन साइड आ गया। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता ना, अगर आपने ये ब्लाइंडली फॉलो कर लिया ना, बस प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको इस पर कैसे क्या काम करता है नहीं करता है। अगर इतना कर लिया तो पैसे ना बने तो मेरे को बोलना है, पैसे नहीं बनते भाई। ठीक है, अभी देखते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं हमारे पास। अभी जो आज जो क्लोजिंग हुई है इसकी बैंक निफ्टी की, वो हुई है 455 रुपये पे, 455 पे इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है कल के लिए, इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि अगर ओपनिंग मुझे गैप अप मिल जाती है कुछ इस एरिया में कहीं 660-70 के आसपास, तो भाई मैं वापस सेलिंग के लिए भी थोड़ा सा कुछ देख लूँगा। अगर मुझे मिल जाएगा तो कोई सेटअप सेल वाला मैं लूँगा, वहाँ से हो सकता है मुझे 400 के आसपास का कोई वैल्यू, 400-450 के आसपास का वैल्यू कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन डालोगे ना डाउन साइड से, तो वो ट्रेंड लाइन भी परफेक्टली आपको कहीं ना कहीं कोई एक सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगी। अगर यहाँ प्राइस आता भी है नीचे, 400 के नीचे भी निकलता है ऊपर से आगे, तब भी हो सकता है कि वो 400 के आसपास से, मतलब इस ट्रेंड लाइन में 426 वाले लेवल के नीचे भी निकलता है, तो हो सकता है यहाँ से कहीं से ट्रेंड लाइन के आसपास से वो सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ प्राइस हो जाए। ठीक है, अगर गैप अप हो जाएगा तो गैप अप होने का थोड़ा सा वेट कर लेंगे, फिर कोई डाउन साइड से आके फिर कोई बाइंग मिलेगी इस एरिया में आके, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। और जब तक ये 530 वाले लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता ना, कोई करंट क्लोज नहीं होता और उसके बाद नहीं निकलता ऊपर, तो अब तक फिर बाइंग नहीं बनेगी, उसमें वेट ही करना पड़ेगा। या फिर एग्जैक्टली सपोर्ट पे आगे कुछ बाइंग कैंडल मिलती है तो ठीक है, ले सकते हैं उसी कैसल से। ओके, तो अपसाइड की बात करें तो अपसाइड जो लेवल्स हमने जो ड्रॉ किए हैं अपसाइड में, अगर आप शेयर करते हैं तो ये है आपका 53,770 तक के लेवल ऊपर की साइड में अपसाइड के लिए ड्रॉ किए हुए हैं। ऑलमोस्ट आज के लिए देखें हम तो 100 प्लस का ही कुछ आपको इसमें लेवल में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 120 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसका 50% का आप ध्यान रखिएगा कि अगर रिक्वायरमेंट रहती है कुछ ऐसी तो उसका 50% आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जैक्टली अलग कलर में, जिससे आपको याद रहे कहाँ ये इस लेवल का 50% है। ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तब भी वेट कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम छोटे गैप अप के बाद वेट करने वाले हैं, मतलब 200 पॉइंट हो गया तब भी वेट करेंगे, 400 पॉइंट हो जाएगा तब भी वेट करेंगे, बट वेट करेंगे गैप अप ओपनिंग होने के बाद। हाँ ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है
यहीं कहीं मिल जाती है। एसी के अंदर 2-3 कैंडल 4 कैंडल बना देता है एसी रेंज के अंदर। फिर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो ठीक है भाई, अप साइड चले जाएंगे, नीचे की साइड ब्रेक करेगा ट्रेड लाइन को, नीचे की साइड चले जाएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, तो ट्रेड ऐसे ही करना है भाई, जो आपको लेवल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। जब लेवल्स पे आगे कोई सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे कोई बाइंग कैंडल मिलती है तो बाई कर सकते हो, और असिस्टेंस पे जाके कोई असिस्टेंस ले रहा है किसी अप साइड के लेवल पे जाके, और वहाँ पे सेलिंग कैंडल मिल रही है, उसी कैंडल के हाई के एसएल के साथ आप सेल कर सकते हो, बट प्रॉपरली चीज़ों को देखते हुए। बस 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं उसमें आपने यूज करना है कि आपने 1 मिनट का यूज किया, ये कैंडल नेगेटिव पॉजिटिव मनी हमने ले लिया, नहीं भाई। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, 5 मिनट का कम से कम टाइम फ्रेम आप यूज करो ऐसे केस में। ओके, डाउन, अगर डाउन साइड की बात करें तो फिर आपको जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में, 51,573 तक के डाउन साइड के लिए लेवल, जो सबसे डाउन साइड का लेवल है 51,573 का है। ओके, अगर किसी रीजन से बैंक निफ्टी आपको गैप अप की बजाय गैप डाउन मिल जाती है, हो सकता है कि इस लो के आसपास कहीं मिल जाएगी, तो एक आपको बाइंग मिल जाएगी मे बी ओपनिंग में ही। इस लेवल के आसपास 150 से 250 300 के बीच में कहीं ओपनिंग मिल जाती है तो वो ओपनिंग में ही खींच देगा ऊपर की तरफ उसको पूरा। ठीक है, वो चीज़ का ख्याल रखिएगा कहाँ ओपनिंग मिलती है, कैसे ट्रेड करना है हमने। ओके, तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर